आप देख रहे हैं समय शिखर। झारखंड विधानसभा का चुनाव नजदीक है। इसको लेकर विकास होने और नहीं होने के बयान तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ विकास के चुनावी स्टंट भी दिखते रहे हैं। जनता पशुपेश में पड़ जाती है। चुनाव से ठीक पहले रांची के सबसे प्रमुख मार्ग हरमू और रातू रोड में फ्लाईओवर की कागजी कार्रवाई फिर से दुरुस्त हो गई है। नगर विकास विभाग ने NHAI को 468 करोड़ का DPR बनाकर सौंप भी दिया है। यह अच्छी बात है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। तीसरे दफे कागज पर DPR तैयार हुआ है। दिक्कत यह है कि जो दूसरे फ्लाईओवर के काम हैं, उनकी गति काफी धीमी है। मसलन रांची के काटाटोली का फ्लाईओवर का काम। सवाल यही है कि जब सरकार 5 वर्षों के लिए थी, तो इसे हरमू और रातू मार्ग पर फ्लाईओवर का काम शुरू करने का समय क्यों नहीं मिला? अब चुनाव आ रहा है तो फिर से इस पर ध्यान दिया गया है। हम अपने साथ जुड़े मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। राजधानी रांची के प्रमुख और व्यस्त मार्ग हरमू और रातू रोड पर फ्लाईओवर बनाने के लिए एक बार फिर से हरी झंडी मिल गई है। नगर विकास विभाग ने NHAI को 468 करोड़ का DPR बनाकर सौंप दिया है। लेकिन यह तीसरी बार है जब कागजों पर DPR तैयार हुआ है। फ्लाईओवर बनाने का काम दिल्ली की कंपनी रोडिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। फ्लाईओवर में कुल 4.21 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी, जिसमें 1.3 एकड़ रैयतों की जमीन जाएगी। 2.93 एकड़ जमीन नगर निगम की है। तीसरी बार DPR तैयार करने के विषय पर नगर विकास मंत्री CP सिंह का कहना है कि यह कोई चुनावी स्टंट नहीं है। सरकार को इस तरह के कामों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सन 2016 में मेकॉन कंपनी ने भी रातू रोड और हरमू फ्लाईओवर के लिए DPR सरकार को दिया था। कोई चुनावी स्टंट नहीं होता है। देखिए, असल में दूर से लोगों को तरह तरह के ख्याल आते हैं। देखिए, अब इसके इतिहास में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो काम करता है ना, उसको पता चलता है कि क्या क्या कठिनाई झेलने के बाद ये सब सारी चीजें होती हैं। तो तरह तरह की टेक्निकल पहलू आते हैं, उसके आधार पर ये चीजें होती है। तो तीसरी बार आया, तीसरी बार यदि DPR ठीक नहीं होगी तो चौथी बार भी आ सकती है। इसमें दिक्कत क्या है किसी को? इधर विपक्ष सरकार की लेट लतीफी और मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस तरह की बात बोलने में थोड़ा शर्म भी नहीं आता है इन लोगों को। बात विपक्ष की करते हैं। 14 महीने की सरकार थी, हम लोगों ने जो किया उसके बराबर में कहीं टिक नहीं पाएंगे ये लोग। 5 साल पूरा मैंडेट मिला, जनादेश मिला, सरकार चलाया इन लोगों ने। झारखंड को लूटने का काम किया पूरे 5 साल में। करीब 2017 से रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का काम कछुए की चाल पर चल रहा है। इस सड़क पर हर दिन हजारों लोगों का आवागमन है, लेकिन 2 साल बीतने को हैं, यहाँ फ्लाईओवर की बुनियाद रखने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। सड़क के आसपास रहने वाले आम लोगों और व्यापारियों का जीना मुहाल है। सुबह शाम धूल और गर्द से इलाका पटा रहता है। वहीं बरसात में यहाँ की हालत नारकीय हो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सरकार की योजना बेहतर तो होती है, लेकिन कछुए की चाल से आम जनता त्रस्त है। लोग ये भी कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन गई है और उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। लोग देख रहे हैं कि ये वहाँ वाला वो फ्लाई जो है, जो कि अभी कांटाटोली का रेंग रहा है, कोई मतलब प्रोग्रेस तो है नहीं। अभी हम लोग हर तरह का विकास का काम में स्लो ही है, हमारा मतलब प्रगति नहीं है। यहाँ 1.5 साल, पौने 2 साल होने जा रहा है। हमारा रोड का घर का किनारे गड्ढा है, कस्टमर मेरा फेल्यूड है, जीने खाने का आफत हो रहा है। और दूसरा धूल गर्दा, जब बारिश नहीं होता है तो पूरा डस्ट में हम लोग का जान सूख रहा है। सहारा समय के लिए रांची से नौशाद। जरा समझने की बात है, कागज पर सब कुछ कितना ठोस दिखता है। 468 करोड़ का बजट, रोडिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का चयन, कुल 4 एकड़ से ज्यादा यानी लगभग 4.21 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का मसला, 1.3 एकड़ जमीन रैयतों की जमीन,
2.93 एकड़ जमीन नगर निगम की। मतलब कागज पर सब ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, ये ठोस आंकड़े पहली बार नहीं दुरुस्त है। पिछली बार भी लगभग सब कुछ तय था, मेकॉन कंपनी का चयन भी किया गया था। सवाल तो यही है कि काम क्यों नहीं हुआ, कहां कमी रह गई, क्या दिक्कतें आ गई। अब जब चुनाव सामने है, फिर से कवायद जारी है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जो फ्लाईओवर बनने शुरू हुए, उस पर भी काम धीमे धीमे चल रहे हैं। 2 वर्ष होने को हैं। 2017 में शुरू हुआ रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का काम कछुए की चाल से चल रहा है, जबकि सड़क पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना है। काम होने के नाम पर केवल फ्लाईओवर की बुनियाद रखी गई है। इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रांची स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। किशोर शाहदेव, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर तनुज खत्री, आप मुख्य प्रतिपक्ष जेएमएम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, ये बहुत देर क्यों हो जाती है तब, जबकि आप सबको मालूम है, व्यवस्था को पहले से ही मालूम है कि रातू रोड, हरमू रोड सबसे व्यस्तम मार्ग है रांची का, और फ्लाईओवर का काम वहां बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था, केवल डीपीआर होकर ही रह जा रहा है। तीसरी बार है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो डीपीआर तैयार किया गया है, चुनाव को ध्यान में रख करके तैयार नहीं किया गया। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब से रघुवर जी शपथ लिए झारखंड में, तब से लगातार वो विकास कार्य कर रहे हैं, और उसके तहत कई काम हुए, छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे काम हुए। आप देखेंगे कि आजादी के बाद से झारखंड में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन रघुवर जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज को अलग से बनाने का काम किया। विधानसभा भवन आपके सामने उदाहरण है, और कई सारी चीजें हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं, बहुत प्रमुखता से इस प्रदेश में लागू की गई। और अभी आपने सवाल उठाया है कि जानबूझ करके चुनाव को देखते हुए इसका डीपीआर तैयार किया गया है। मैं आपको इसके बारे में सबसे डिटेल से बताना चाहता हूं। 2016 की बात है, मेकॉन का आपने नाम लिया, मेकॉन ने इसका डीपीआर तैयार किया था। तो उसमें जो डीपीआर तैयार हुआ था, वह डीपीआर सिर्फ जो है जज कॉलोनी जो राजभवन के बगल में है, वहां से लेकर के जो मुक्तिधाम है, शमशान घाट जो है हरमू का, वहां तक का डीपीआर तैयार हुआ था, फ्लाईओवर बनना था। लेकिन उसके बाद फिर जो 2017 में डीपीआर तैयार हुआ, वह डीपीआर तैयार हुआ रातू चौक से, जो रातू रोड का जो चौराहा है, जिसको हम लोग न्यू मार्केट बोलते हैं, न्यू मार्केट से लेकर के किस्सा मोड़ तक। और जब दोनों डीपीआर बनकर के तैयार हुआ, तो क्रॉसिंग एक बड़ी समस्या आ रही थी। क्रॉसिंग एक बड़ी समस्या आ रही थी, इसको कैसे सुलझाया गया, इस मुद्दे में बहुत सारा समय लगा। उसको आज क्लियर किया गया कि उसमें जो है एक घुर्नी इसको बोलते हैं, दिल्ली वगैरह में देखते हुए कई फ्लाईओवर बने हैं, जिसमें एक रोटरी बोलते हैं उसको, रोटरी बनाकर के समस्या का समाधान निकाला गया। और अभी फाइनल हुआ है। आप कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, चुनाव के मद्देनजर यह कार्यक्रम रखा गया है, तो आपको बता दें कि अभी उसका डीपीआर फाइनल हुआ, अभी इसमें समय लगेगा। एक सवाल आपसे और करूं, बात काम शुरू होती है, योगेंद्र जी काम शुरू हो, और योगेंद्र जी एक सवाल है, प्रक्रिया है, क्योंकि जब से केंद्र में मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में सर एक प्रश्न है आपसे, बने हैं, वो सिर्फ विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए आम जनमानस के पक्ष में काम करते हैं। ठीक, मैं अब एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए क्या है ना, मौसम चूंकि चुनाव का ही है, और मामला पहुंच गया है मुहाने पर चुनाव का। 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, और फिर चुनाव भी झारखंड में होगा। तो सवाल इसलिए लगता है कि जब चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हैं, तो इस वक्त जाकर ये डीपीआर दुरुस्त क्यों हुआ, पहला। दूसरा कि आप ही के जवाब से मैं एक सवाल निकालता हूं, जिसका जिक्र जो आप कर रहे थे कि एक फ्लाईओवर बन रहा था आपको राजभवन से लेकर हरमू मार्ग मुक्तिधाम तक, एक पिस्का मोड़ से लेकर बन रहा था, तो क्रॉसिंग को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी। सर सवाल ये है, 5 वर्षों की ये सरकार है, पहली ऐसी सरकार है जिसका 5 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में क्या पहले ही ये तमाम रोड मैप के साथ, प्लानिंग के साथ ये चीजें नहीं हो जानी चाहिए थी? क्योंकि ये एक्सक्यूज हो जाता है एक तरीके से। आप ठीक कह रहे हैं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हम भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये जो विकास हो गया उसका कभी विकास आगे नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही आपको पहले से ही सबके संज्ञान का मामला है। इसमें इतनी विलंब क्यों? देखिए, अगर एक ही विभाग कर रहा होता, दोनों का डीपीआर तैयार कर रहा होता, तो हो सकता है कि ये समस्या नहीं आती। मैंने आपको कहा कि 2016 में मेकॉन कंपनी, चूंकि सरकार अपने बजट के हिसाब से प्लानिंग करती है और उसके हिसाब से डीपीआर तैयार करती है, बजट रहेगा उस हिसाब से फ्लाईओवर बनेंगे, उस हिसाब से विकास कार्य होंगे।
तो पहला जो शुरुआत किया गया डीपीआर का वो डेक्कन कंपनी के द्वारा शुरुआत किया गया, जो कि मैंने आपको कहा कि जज कॉलोनी से लेकर के हरमू मुक्ति धाम तक का था। उसके बाद एनएचआई ने दूसरी डीपीआर थी न्यू मार्केट से लेकर तक की। अब दोनों डीपीआर जब बन करके तैयार हुए तो क्रॉसिंग एक बड़ी समस्या आती है, रातू चौक बोलते हैं, वो तो हम समझ गए सर। दोनों सड़कें टकरा रही थी आपस में आकर के, तो उसको कैसे आखिर रास्ता दिया जाए। ठीक, मैं आपका स्पीड रोक करूंगा। फाइनल आपने देखा होगा, आपने जहां से भी इस मुद्दे को उठाया है सर, उस मुद्दे को आपने गौर से नहीं देखा होगा। उसको अगर एक बार गौर से देखेंगे तो रोटरी पे सहमति बनी है, घुर्नी पे सहमति बनी है। अब रोटरी अगर बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से फिर ये डीपीआर तैयार हो गया और काम शुरू होगा। ठीक, ये सतत प्रक्रिया, ये विषय ही नहीं है, ये चुनाव को देख करके या ऐसा ठीक, ठीक, ठीक। दिमाग में रखकर। मैं जो विपक्ष की राय ले लेता हूं योगेंद्र जी, फिर आपका रुख करूंगा। तो किशोर शाहदेव जी, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और रघुवर दास जी झारखंड के विकास पुरुष हैं, उन्होंने कई विकास के काम किए हैं, योगेंद्र जी जैसा बता भी रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये चुनावी स्टंट नहीं है, वाकई सरकार की प्रतिबद्धता का नतीजा है। देखिए, उनकी उपलब्धि तो जरूर है कि 5 साल उन्होंने, चाहे जिस भी परिस्थिति में है, 5 साल उन्होंने पूरी तरह से अपने शासन को चलाया है, जो झारखंड के लिए एक नई बात है और यही उनकी उपलब्धि है। अगर एनएचआई, मेकॉन और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री और सबको समझ में नहीं आ रहा था, तो सबसे बड़ा विडंबना है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से क्यों शिलान्यास कराया गया हरमू फ्लाईओवर का। इस बात को 1 साल बीत गया, ये धोखा देने वाली बात है। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब हमारे इंजीनियर जो हैं या मेकॉन के बना रहे हैं, एनएचआई के बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, मामला यहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर की भी है। यहां हमारे नगर विकास मंत्री इससे भिन्नता रखते हैं। वो जब जनता के बीच जाते हैं तो उनकी भाषा में बात करते हैं और सरकार में जब बैठते हैं तो सरकार की भाषा में बात करते हैं। राजभवन का जो बाउंड्री वॉल है उसको पीछे कर दिया गया है सर, उसको पीछे किया गया है ताकि इनको जगह दिया जाए। इन लोग, सरकार ने राजभवन से भूमि मांगा, इसके संदर्भ में राजभवन ने भूमि दिया कि आप काम कर लीजिए, लेकिन ये 2-3 साल से सिर्फ अटकाने वाला काम चल रहा है। और आप जो बन रहा है, ऑलरेडी जो बन रहा है काटाटोली का फ्लाईओवर, उसको देखिए कि आप किस स्पीड से बन रहा है, आपने उसकी चर्चा भी की। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों शिलान्यास करने के लिए इतना होड़ क्यों मचा हुआ है, इतना जल्दीबाजी क्यों है। उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन कर दिए, यहाँ पर बड़ा तालाब में विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन कर दिए, 6 महीना बीत गया, जनता के लिए खुला नहीं है। मंडल उद्घाटन कर दिया, 1 ईंट का जोड़ा। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप प्रतीक्षा करिए, आप पूरी तैयारी के साथ उद्घाटन कीजिए, शिलान्यास कीजिए। आपको किसने रोका? आप ठीक सर, मैं फिर रुक करूंगा आपके पास। मैं समझ गया, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा। डॉक्टर तनुज खत्री, दरअसल रांची तरस रही है इस रूप में कि वाकई राजधानी अचानक से बना दी गई सन 2000 में। फिजिकली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा तैयार नहीं था रांची को राजधानी बनने के लिए, लेकिन राजधानी बनने के बाद एक बड़ी आबादी भी वहां शिफ्ट होती चलेगी और बहुत सारे कामकाज का विस्तार भी वहां से हुआ। तो निश्चित रूप से डे 1 से बहुत सारे डिमांड्स थे उस रांची को लेकर कि इसका विस्तारीकरण कैसे हो। ग्रेटर रांची का ही प्लान हुआ था, ठंडे बस्ते में चला गया। फ्लाईओवर को लेकर कई बार योजनाएं बनी, कई बार विचार बने, लेकिन वही कछुए के चाल से चीजें चलती रही। अब जाकर एक डीपीआर तैयार हुआ है जो कि लॉन्ग अवेटेड मामला है, ये रातू रोड हरमू मार्ग का फ्लाईओवर, लेकिन अब जाकर हुआ है। तो जेएमएम किस तरीके से देख रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि राजधानी बनेगी तो लोग आएंगे ही और बसेंगे ही और लोगों का आवागमन लगातार जारी रहेगा। 2014 में एक नई बात पूरे देश को जानने को मिली और झारखंड को सुनने को मिली थी, वो थी स्मार्ट सिटी। उसकी एक परिकल्पना की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और स्मार्ट सिटी के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए और उसमें कई उसके बहाने कितने सिटी मैनेजर इसी नगर विकास विभाग ने की। क्या हुआ? आज नगर विकास मंत्री जो है हमारे झारखंड के, वो सिर्फ वोट बैंक के चलते अपनी जो उनका जो वोट बैंक है उसके चलते वो अपनी चीजों को
जैसा कि अभी किशोर जी ने यही कहा कि जनता के पास जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। आज जब चुनाव कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आप आज डीपीआर बन रहा है, आज आप अखबारों में छपने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ये ढोंग रच रहे हैं। ये तो वही होगा ना कि आप शिलान्यास उद्घाटन की जिद में आपके 2200 करोड़ रुपए का पुल को चूहे ने खा गया। तो ये सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए, क्योंकि इस 5 साल में ना रोजगार दिया आपने, ना सुरक्षा दी, ना फिलहाल रोजगार का हमारा मुद्दा नहीं है। फ्लाईओवर को समझ लेते हैं, मैं समझ लिया फ्लाईओवर को समझ लेते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सारी विफलता को हम डाइल्यूट नहीं करेंगे सर। हम बस फ्लाईओवर में डिले की वजह को हम तलाशना चाहते हैं। योगेंद्र जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, देखिए क्या है, एक बार बार ये चर्चा ये भी होती रही, जो लोग कहते हैं कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, रातू रोड पे जो रहते हैं या हरमू रोड पे जो रहते हैं, वो अपना घर या अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है इस फ्लाईओवर के लिए, और इसीलिए उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए इसको डिले कराया गया जानबूझकर। क्या ये सच्चाई नहीं है? देखिए, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। चाहे वो रातू रोड के रहने वाले लोग हों या कहीं किसी और जगह के रहने वाले लोग हों, स्वाभाविक रूप से जब अपनी जमीनों से उजड़ते हैं तो उनको दर्द होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रातू रोड के लोगों के लिए फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, क्योंकि सभी लोगों सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही सब काम चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरकार एक है, संगठन एक है, सरकार के मंत्री एक है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता एक है, कोई दुराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ये सिर्फ जो है विपक्ष को राजनीति करने का एक जो है मौका है। बस वैसे ही जानबूझ करके शुरू से नकारात्मक राजनीति करते रहे हैं। और विपक्ष को सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास से दिक्कत है। वो मुद्दा उसी चीज को बनाते हैं जो हम जहां विकास कर रहे होते हैं, जहां हम काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि शौचालय को उन्होंने बार मुद्दा बनाया। आपको तो सोचना चाहिए कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस देश के आम आदमी के बारे में सोचा कि कितना कष्ट होता है लोगों को। शौचालय पर आ गए, मैंने उनको रोजगार महिलाओं के बारे में शौचालय पर आ गए, सड़क के किनारे बैठी फ्लाईओवर को समझना चाह रहे करते थे। रांची के नागरिक और झारखंड के नागरिक जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। किशोर जी, आप ही से जवाब लेने के लिए मैं आ रहा हूं। अब हमें ना तो आज शौचालय पर चर्चा करनी है, ना रोजगार पर चर्चा करनी है, ना बाकी अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी है। जरा बताइए कि क्या वाकई वहां के स्थानीय निवासी इसका विरोध नहीं करते रहे? किशोर जी, हमने कहा ना, हमने सॉरी, तो लगातार ये चीजें जो है, जैसे आज के अखबारों में आया कि NHAI ने मंजूरी दे दिया है, डीपीआर बना के दे दिया है। इसी राज्य में, इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ के पूरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर बनवाया गया था और ये काफी चर्चित रहा था। अब के मुख्यमंत्री तब के नगर विकास मंत्री थे, मैनहट्ट की बात मैं कर रहा हूँ। मैं फ्लाईओवर की बात करना चाहता हूँ। मैं फ्लाईओवर में दूसरी तरफ फ्लाईओवर पर दो लेन, हाँ बोलिए, दो चार लेन बना था। और जब भूमि अधिग्रहण से नगर विकास मंत्री ने अपने आप को अलग किया, सरकार के जो मत थे उससे वो जब बाहर आए और उनका विधानसभा चूंकि क्षेत्र पड़ता है, तो ये 3 लेन में तब्दील किया गया। ये सारी बातें सभी कोई जानते हैं कि उस फ्लाईओवर की चौड़ाई को कम किया गया। तो ये सरकार के आपस के जो खींच था, इन्होंने सरकार कि हमको फ्लाईओवर के लिए जमीन चाहिए, तो राजभवन अपनी जमीन से पीछे हटके बाउंड्री वाल को पीछे करके दिया ताकि काम में प्रगति आ सके। और इन लोगों ने देश के राष्ट्रपति तक को गुमराह हाथों शिलान्यास करवा दिया हरमू फ्लाई काम नहीं किया। और अभी भी तो योगेंद्र जी, इसका जवाब तो आपको देना होगा। आपने 1 साल पहले राष्ट्रपति से शिलान्यास भी क्यों कराया? तब डीपीआर ही आपका नहीं तैयार था। तो जब इनका तय नहीं था, बातें तय नहीं थी कि क्या, इसका जवाब योगेंद्र जी से ले लेता हूं। देश के सर्वोच्च किशोर जी, मैं जवाब ले लेता हूं योगेंद्र जी से। मैं देखिए, जवाब सत्ता पक्ष मौजूद है, जवाब उनको देने दीजिए। क्यों 1 साल पहले शिलान्यास हुआ था सर, जब डीपीआर ही हमारा तैयार नहीं था? डीपीआर पहले तैयार हो चुका था।
और जो शिलान्यास हुआ है वह जो है रातू से पिस्का वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास हुआ है। वो डीपीआर जब फिर से हुआ कि क्रॉसिंग की एक समस्या बहुत बड़ी आ रही थी वहां पर, क्योंकि रातू चौक पर दोनों फ्लाईओवर आपस में सर इन समस्याओं का समाधान ढूंढते फिर शिलान्यास कराते, काम शुरू नहीं हो पाया उसमें। तो यही तो जुडको ने बना करके दिया था, तो फिर सब जो कंप्लीट डीपीआर नहीं हुआ था उसमें, तो फिर जो बना करके दिया गया, तो अभी एक और जवाब दे दीजिए सर। सर जब ये डीपीआर तैयार हो गया है तो रांची की जनता को कब ये फ्लाईओवर मिल जाएगा निर्माण होकर? आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। योगेंद्र जी, अब जब डीपीआर तैयार हो गया, दुरुस्त हो गया है, तो जनता को ये कब सौगात मिल जाएगी? अभी एनएचआई को सौंप दिया गया है। एनएचआई जितनी जल्दी उसका टेंडर निकालेगी, टेंडर निकालने के बाद काम शुरू होगा, और काम शुरू होगा और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फंड तो रेडी है, 468 करोड़ का डीपीआर बना है, वो तो जितना जल्दी हो सके तैयार होगा। ठीक, किशोर जी ऐड करना चाह रहे थे, किशोर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि 2 बार टेंडर भी हो चुका है, टेंडर भी कॉल करेंगे ये लोग। आपका प्लानिंग नहीं है। तनुज जी, दरअसल विकासवादी सरकार है ये, और कैंसिल किया गया है। समस्या वो है, सिर्फ अगर एनएचआई डीपीआर तैयार कर रही होती या जुडको तैयार कर रहा होता तो वो समस्या नहीं आती, क्योंकि अलग अलग विभाग ने, चूंकि मैकॉन को दिया गया था कि कम स्पेस में, कम जगह पे हमको चौड़ी सड़क बनानी थी, यहाँ पर सिंगल पिलर, आप अगर साइड नीचे के 5 मीटर का जो है बाइलेन भी बनेगा, 3 लेन की सड़क बन रही है, तो ये सारे करने में डॉक्टर तनुज खत्री को मैं आपको रोक रहा हूं। योगेंद्र जी रुक जाइएगा। तनुज जी, हमारी आवाज आप तक दुरुस्त पहुंच रही है? इन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटने का काम किया, झारखंड को लूटने का काम किया, ये लूटते हुए विकास करना चाहते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपको यहाँ बिना योगेंद्र जी रोक रहा हूं, प्लीज रुक जाइएगा। तनुज जी, दरअसल क्या है कि ये कागज के नाव अब जमीन पर उतर रहे हैं, और इसके लिए सरकार का जो अपना प्रयास है वो कहीं न कहीं अब रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको उस रूप में पॉजिटिवली देखना चाहिए कि चलो देर से ही संभव है कि अब जाकर काम शुरू हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले झारखंड विधानसभा के भवन का उद्घाटन हुआ, उसकी जब नींव रखी गई थी तो 220 करोड़ रुपए उसकी लागत बताई गई थी, और बनते बनते वो 428 करोड़ रुपए हो जाता है। तो सारा खेल, ये पैसों का खेल खेला जाता है। पहले टेंडर निकालो, उसकी कोई राशि रखो, फिर डीपीआर बनाओ, उसमें कोई और राशि रखो, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करके राशि बढ़ा दो। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों से खिलवाड़ कर रहे हैं, और पूरे 5 साल तक ठगने का काम किया भाई साहब आपने, पूरे 5 साल मोमेंटम झारखंड में आपने ठगने का काम किया, कोई जुआ खा के चला जाता है। आप तो शुक्र मनाइए कि ये रांची जो शहर है वो प्लेटो पे है। अगर ये पटना वाली स्थिति आप देखिएगा, अगर यही स्थिति रही तो जो पटना में जो स्थिति हुई है, आज रांची के घरों में जब बारिश ज्यादा जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो जो सबसे सेफेस्ट जोन माना जाता था रांची, कि कितना भी बारिश आ जाए कभी भी आपके घर तक आगे तक पानी, आज लोगों के बेडरूम तक पानी जा रहा है। रांची में हाल है, और इसको स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखिएगा, जब ये सरकार यहां से इसी फ्लाईओवर जो बना नहीं पाए और उसी पे जब बैठ के ये लैंडिंग करके जाएगी, तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला सामने आएगा। तो हर जगह आप लूटने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तनुज जी आपका, बहुत धन्यवाद किशोर जी आपका, बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ कमियां तो बहुत जबरदस्त है। वो इस रूप में है कि 3 डीपीआर बनने के बाद अब जाकर कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट नहीं है, विकास एक निरंतर प्रयास का नतीजा होता है, उसी के तहत उसी चश्मे से इसको भी देखना चाहिए। लेकिन ये हरमू मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण हो या रातू रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण हो, इसको लेकर बहुत सारे खेल भी हुए अतीत में, और बहुत सारे सवाल भी इसको लेकर उठते रहे। ये भी देखना होगा कि इसका निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा और फिर कब जाकर पूरा होगा, क्योंकि अनुभव जो कहता है कछुए की चाल से झारखंड आगे बढ़ रहा है। समय शिखर में इतना ही। सहारा पड़ा।